दुनिया में जहाँ जहाँ भी गर्गवंशी हैं सबकी जड़ मामखोर है। अच्छा, मामखोर है। इतिहास के पन्ने में जो लिखा जाता है वो कभी मिटता नहीं है। और वही इतिहास के पन्ने में एक शब्द लिखा गया था जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, जो ताल्लुक तो इस समय मध्य प्रदेश से रखते हैं, मगर जब बड़हलगंज और गोरखपुर में कथा कहने के लिए आए तो वहाँ एक उन्होंने शब्द रखा कि हम भी भैया गोरखपुर वाले हैं। और इसी बगल, यहीं 10 किलोमीटर के बगल में हमारा गांव है। गोरखपुर वाले सारे लोग चौंक गए, मगर जो जनता एक्सपोज की जो टीम है वो तो आपको पता ही है कितना तेज है। और इसीलिए वो अब सीधे उनके मामखोर जो बताएं, मामखोर गांव से लोग बताते हैं कि वहीं उनके पुरखे पुरनिया रहते थे। इसी बीच हम मामखोर आ गए हैं और मामखोर से उनसे जुड़ी इतिहास क्या है वो हम अपने दर्शक को ज़रूर बताएंगे। जी वाह, क्या नाम पड़ेगा? छविनाथ तिवारी। थोड़ा उनके बारे में हमें बताएं। उन्होंने जिस तरह कल कथा में कहा कि हम भी गोरखपुर वाले हैं और इसी 10 किलोमीटर के अगल बगल हमारा गांव है और इस वक्त अभी हम आ गए उनके मामखोर गांव में। थोड़ा उनका इतिहास हमें बताएं। मैं छविनाथ तिवारी, यहीं बगल में हाटा में एक छोटा सा मंदिर है माँ समय का पुजारी हूँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह मामखोर जब हमारा देश गुलाम था, आज़ादी के पहले छोटी छोटी तमाम रियासतों में बटा हुआ था। आज़ादी के बाद तमाम रियासतें एकीकृत हुई, फिर भारत का निर्माण हुआ। तो उस समय इस स्थान पर जहाँ हम खड़े हैं, यह एक छोटी सी रियासत होती थी। नाम था इमामखोर और जागीरदार का नाम था इमामुल खां। वह यहाँ के हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार करता था। जैसे जम्मू कश्मीर के हिंदू विवश हो गए पलायन करने के लिए, वैसे ही यहाँ के ब्राह्मण गर्गवंशीय पूरे देश दुनिया में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ से 80% गर्गवंशी यहाँ से पलायन कर गए। 20% जो लोग बचे हुए थे अपने शिष्यों के पास संदेशा भेजे कि अब हमारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो किससे आप गुरु मंत्र लोगे। तो शिष्यों ने मिल करके एक व्यूह रचना किया। इमामुल खां से युद्ध हुआ, उसमें इमामुल खां मारा गया, उसके सिपाह सालार मारे गए। जो बाकी बचे हुए थे वह पलायन कर गए। जो बचे हुए थे वह लोग और इनके बाकी वंशज जो जा कर के भेड़ी में बसे हुए थे, भेड़ी से आकर के इनको सपोर्ट किए और यह गांव फिर से समृद्ध हुआ। उसी कड़ी में इन हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज धीरेन्द्र के शास्त्री जी के पुरखे भी उसी समय चले गए थे। अच्छा, यहाँ से न कि अपने परिवार की प्रताड़ना से, न किसी के ताना मारने से गए थे, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए गए। और वहाँ जा कर के अध्यात्म की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि पूरी दुनिया को एक 27 वर्षीय गर्ग लोहा दे रहा है और कहता है कि कौन है ऐसा जो यह कह दे कि भगवान नहीं है, आए मेरे सामने, मैं उसे भगवत दर्शन करवाऊंगा। इसी मामखोर की धरती से हैं। मैं गुरुजी से लगभग पिछले 2 वर्षों से लगातार अनुरोध करता रहा हूं कि हे गुरुदेव, आप अपने पुरखों की धरती पर आइए, मामखोर में आएँ, मामखोर के पुरखों को समर्पित राम कथा करें, जिससे एक अच्छा संदेश जाए कि हम गर्गवंशीय सिर्फ चुप रहने वाले नहीं हैं। एक चिंगारी ही फूटती है तो ज्वालामुखी बन जाती है। तो उसी तरह से आज आप भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि स्लोगन लेकर के चल रहे हैं, तो इस धरती पर आएं और यहाँ से उद्घोष करेंगे तो पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव संदेश जाएगा। तो जिस तरह कल उन्होंने कहा कि हम मामखोर गांव से गोरखपुर वाले हैं और हम भी गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब आशंका लोग ये लगा रहे हैं कि बड़हलगंज में उनकी कथा चल रही है, शायद हो सकता है मामखोर में वो आज आ जाएं। हम स्वागत करेंगे गुरुदेव के लिए। हम सभी पलके बिठाए बैठे हुए हैं कि गुरुदेव आएँ, अपने पुरखों की धरती को धन्य करें। और आपको हम एक बात बता दें कि 100% यह सत्य है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी गर्गवंशी हैं सबकी जड़ मामखोर है। अच्छा, मामखोर है।
तो जिस तरह रवि किशन शुक्ला जी कहते हैं कि हम भी मामखोर से ताल्लुक करते हैं, शुक्ला जी भी यहीं से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, रवि किशन शुक्ला भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी गर्ग हैं सभी मामखोर से ही हैं। हमारे पास सरयुपारी ब्राह्मण वंशावली है, आप हमारे मंदिर के बगल के ही हैं, हम आपको देंगे, आप अवलोकन कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से गोत्र के लोग हैं, उनकी जड़ें कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ तक विस्तार हुआ है। चलिए, और कुछ ग्राम